देवता की तरह पूछते हैं पासवान समाज के लोग और बोलते हैं कि शराब पी करके लोग, ऐसा आरोप उनके मुंह से निकलना चाहिए। ऐसी भाषा बोलेंगे, गांव गांव क्या किसी भी शहर में जाएंगे तो उनको यही परिणाम भुगतना पड़ेगा। बोचहा चुनाव उसी दिन हार गई जिस दिन पशुपति पारस और प्रिंस राज जी सांसद जाकर के वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। पशुपति कुमार पारस फिर से अपने भतीजे चिराग पासवान के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। मेरे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं। इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से पशुपति पारस चिराग पासवान के चाचा अपने भतीजे के ऊपर हमलावर हैं, आरोप लगा रहे हैं, क्या फिर से चाचा और भतीजे में ठन गई है? फिर से पशुपति कुमार पारस से खास करके आपके पार्टी के ऊपर चिराग पासवान के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कहें कि वो हमला कराने की कोशिश करते हैं, चिराग पासवान हत्या कराने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये दुर्भाग्य है जी कि इस तरह की बात आदरणीय पशुपति पारस जी बोलते हैं। पारस जी की बिहार के जो विशेषकर पासवान समाज और दलित समाज है जी, पारस जी का जो क्रियाकलाप हुआ है, जैसे रामविलास जी के मरने के बाद उनसे बहुत क्षुब्ध हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देखे होंगे हाजीपुर में भी जी, और मोकामा में भी। मोकामा में जो ये चौहरमल बाबा की जो जयंती मनाई गई थी, वहाँ लाखों लाख की संख्या में विशेषकर पासवान और दलित समाज के ही लोग इकट्ठा हुए थे। ऐसी परिस्थिति में वो बोल रहे हैं शराब पी करके, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं दलित समाज और पासवान समाज को कि वहाँ पर देवता की तरह पूछते हैं पासवान समाज के लोग और बोलते हैं कि शराब पी करके लोग, ऐसा आरोप उनके मुंह से निकलना चाहिए। उनका एक है, पता नहीं नाम हमको नहीं मालूम है, चाहे नाम भी नहीं लेना हम चाहते हैं, वो बोलता है शराब पी करके लोग, वहाँ क्या, वहाँ शराबी लोग जुटते हैं, कितना श्रद्धा से वहाँ जाते हैं लाखों लाख की संख्या में विशेष पासवान और दलित समाज के लोग। उन लोगों के बारे में इस तरह का बात बोलने में उनको शर्म नहीं लगती है उनके पार्टी के लोगों को? फिर जाएंगे वो दलित किसी बस्ती में और उम्मीद करेंगे कि उनका स्वागत करेगा। ऐसी भाषा बोलेंगे, गांव गांव क्या किसी भी शहर में जाएंगे तो उनको यही परिणाम भुगतना पड़ेगा। कह रहे हैं कि चिराग पासवान हमला करवाते हैं, हत्या करवाना चाहते हैं। देखिए, उनका बोलने का कोई मतलब नहीं। हम तो बड़े आदरणीय हैं, वो मैं सम्मानित हैं, लेकिन आज वो बोल रहे थे, अब बताइए, वो बोल रहे थे कि राम जतन श्याम सिक्योरिटी पार्टी है मेरी कि हम हटा दें। सिक्योरिटी में वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ से लेकर चिराग पासवान जी की सुरक्षा में वो तैनात लोग हैं, उनके बारे में बोलते हैं। जबकि हकीकत ये है कि हम लोग वहाँ से पूजा करके बजाते चौहरमल बाबा के हम लोग चले आए थे, 7 बजे की फ्लाइट से दिल्ली आए हैं, और वो बोलते हैं कि वहीं रहते हैं। इस सब की बात नहीं बोलना चाहिए उनको। वो आदरणीय हैं और इस तरह की बात जितना ही बोलेंगे उतना ही समाज उनको उसका प्रतिकार करेगा। देखिए, लंबा समय हो गया पार्टी टूटने के, उसके बावजूद भी चाचा भतीजे में मतलब सब कुछ सही नहीं हो रही है, बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है, लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है। क्या ये चलते रहेगा सर? आप हमारे नेता कभी देखे हैं उनके बारे में बोलते हुए? दुख इस बात का है कि वो भगवान मानते हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को, और मकान खाली कराया गया। मकान खाली कराने से हमारे नेता डिस्टर्ब नहीं है, तरीके से डिस्टर्ब हैं। जिस तरह से मूर्ति बाहर फेंक दी गई अंबेडकर साहब की, बहुत सारे महान पुरुष की मूर्ति थी, उसमें सबकी मूर्ति थी, वो फेंक दी गई, वो तरीके से असहमति है। केंद्र सरकार के मंत्री हैं, आज उनका हम देख रहे थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि भारत रत्न मांग रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। क्या है, बिहार में भी उनकी सरकार है, यहाँ भी उनकी सरकार है। अगर उनकी सरकार नहीं मानती है तो उनको अपने भगवान, अपने बड़े भाई के रूपी भगवान के बारे में अगर भारत रत्न और छुट्टी की बात करते हैं, नहीं होती तो उनको इस्तीफा, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देनी चाहिए। सरकार के, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, नीतीश कुमार का उनका सरकार डबल इंजन की सरकार है, उस सरकार में ये शामिल हैं। किस तरह के मूर्खतापूर्वक बयान दे रहे हैं? आप मांग कर रहे हैं, आपकी सरकार है, आपको डिसीजन लेना चाहिए, और नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं, अगर नहीं सुन रही है सरकार, तो अपने भगवान के लिए, अपने बड़े भाई रूपी भगवान के चलते इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा बात नहीं है। चिराग पासवान जी, हम बता रहे हैं आपको, रामविलास पासवान जी जब अस्पताल में थे, रामविलास पासवान जी जब जिंदा थे, प्रिंस जी का उपचुनाव हुआ था उस समय, उसके बाद निर्णय लिए कि नहीं, प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पशुपति पारस जी नहीं लिए, उसमें चिराग पासवान जी नहीं निर्णय लिए थे, वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी निर्णय लिए थे कि पशुपति पारस जी प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे। और आरोप लगाते हैं चिराग पासवान जी के ऊपर। उनके बड़े भाई, हम लोग के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का निर्णय था।
अस्पताल से वो आदमी जिसमें थोड़ा सा होश था, जोगिंदर पासवान के नंबर से प्रिंस और पशुपति पारस जी को, दोनों लोगों से बात किया उन्होंने। दोनों लोगों को कहा कि पार्टी विरोधी काम में आप लोग मत रहिए। दोनों लोगों को उन्होंने समझाया है। लेकिन क्या है, नीतीश कुमार हमारे नेता को बार बार अस्पताल में रहने में बेइज्जत कर रहे हैं, बार बार उनको हमेशा उनके साथ गलत व्यवहार पेश किए हैं। उसके बाद आप नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं। ये पार्टी विरोध नहीं तो क्या है? बोछा में उपचुनाव हुए, बीजेपी हार गई, आरजेडी, आप लोग भी खुश हैं क्या बीजेपी के हारने से? बोचहा चुनाव उसी दिन हार गई जिस दिन पशुपति पारस और प्रिंस राज जी सांसद जाकर के वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। वहाँ के पासवान उसी दिन निर्णय ले लिए कि यहाँ से बीजेपी को हराना है। ये जहाँ जाएंगे, पासवान का जो बोलते हैं ना वोट करने, एक वोट नहीं मिलेगा बीजेपी को। खाली पशुपति पारस और प्रिंस राज, एक आपको नहीं लगता है? लाखों लाख का जनता बता दिया ना पासवान किसके साथ हैं। वो तो कहते हैं उनके साथ हैं। उनके साथ हैं तो वहाँ पर 50,000 के लोग थे उस दिन चौहरमल बाबा के यहाँ। कितने लोग इनके साथ थे? देखिए, दिल में राज करना होता है, बोलने से नहीं कुछ होता है। चिराग पासवान दलितों के और नौजवानों के, किसी भी जाति मजहब का नौजवान है, उसके दिल में आज के डेट में चिराग पासवान का राज है। ये सब बात बेकार है। आप देखिए चुनाव होगा ना, जाएंगे ये देखिएगा पासवान समाज इनको कितना इनका बात मानता है। आपके साथ पासवान समाज रहेंगे? हमारे साथ पासवान समाज हैं, हमारे साथ युवा हैं पूरे बिहार के, हमारे साथ पूरे बिहार के जितने बेरोजगार में जो लिप्त युवा हैं, सब चिराग पासवान में अपना भविष्य देख रहे हैं। चिराग पासवान आने वाले बिहार के भविष्य हैं, इस बात को उनको रखना चाहिए और वो पिता के रोल में रहना चाहिए। अब बार बार चिराग पासवान का नाम नहीं ले। चिराग पासवान की पार्टी टूटी उस दिन से हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अपने संगठन में काम कर रहे हैं, अपने समाज में जा रहे हैं, अपने वोट बैंक में जा रहे हैं, अपने जो भी बिहार में पीड़ित लोग हैं, किसी भी जाति किसी भी मजहब के लोग हैं, वहाँ हम लोग जाने का काम कर रहे हैं। हम लोग किसी का नाम नहीं, हमारा नेता कभी नाम लिया है क्या इन लोगों का? बार बार प्रिंस पासवान बोलते हैं पैर पकड़ने के लिए जाएंगे चिराग पासवान। अपना भविष्य देखिए। हम तो नहीं बोलना चाहते हैं इन लोगों को। पशुपति पारस जी मेरे गार्जियन तुल्य हैं, लेकिन पशुपति पारस जी से मैं आग्रह करूंगा कि अपने प्रवक्ताओं को, अपने सांसद को बोलें कि थोड़ा लेवल में बात करनी चाहिए। ऐसे बात नहीं करना चाहिए, निराधार बात नहीं करना चाहिए। कुछ ठोस है, कोई सबूत है? मेरे 4-5 नेताओं का नाम लिए हैं, सारे लोग चले आए थे, सब लोग, हम लोग का कार्यक्रम खत्म हुआ, हम लोग वहाँ से निकले और सीधे एयरपोर्ट आकर 7 बजे की फ़्लाइट थी हमारे नेता की, वो दिल्ली आ गए जरूरी काम से। तो इस तरह के भ्रामक बात नहीं करना चाहिए। कुछ एविडेंस है। अब हमारे कार्यकर्ता हैं रामजतन और श्याम, उनके सुरक्षा गार्ड हैं, तो जाएंगे मंच पर तो सुरक्षा गार्ड तो रहेगा ना। देखिए उनके बयान में कि पार्टी के लोग हैं उनको हटा देना चाहिए। हमारी पार्टी का है, वो सिपाही है, प्रतिनियुक्त है सुरक्षा में, और उसको बोलना कि निकाल देना चाहिए। क्या ये सब कैबिनेट मंत्री की तरह बातें नहीं करते हैं? कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।